इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे मुगलों ने बंदा सिंह बहादुर के मासूम बेटे का दिल निकालकर उन्हें जबरन खिलाने की कोशिश की और कैसे 8 महीने तक किले में भूख और प्यास से जूझते हुए भी सिख लड़ते रहे और कैसे इन सब अत्याचारों के बावजूद बंदा सिंह बहादुर और उनके साथियों ने आखिरी दम तक हार नहीं मानी। यह कहानी उस दौर की है जब रसद और सैनिकों की भारी कमी के कारण बंदा सिंह बहादुर को लोहगढ़ किला छोड़ना पड़ा। लोहगढ़ किला छोड़ते ही उन्होंने खालसा को श्री गुरु नानक देव जी और श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के आशीर्वाद से प्रेरित संदेश भेजा, जिससे दूर दराज से सिख सैनिक उनके साथ जुड़ने लगे। इसके बाद उन्होंने शिवालिक के राजाओं पर अभियान शुरू किया। पहले कहलूर के राजा भीमचंद को हराया, फिर मंडी के राजा सिद्धसेन को अधीनता स्वीकार करने पर मजबूर किया। राजा उदय सिंह ने उनका अपने राज्य में स्वागत कर अपनी पुत्री से विवाह कराया। वहीं उनके पुत्र अजय सिंह का जन्म हुआ। उधर मुगल दरबार में खलबली मची और बंदा सिंह बहादुर को पकड़ने के लिए हिम्मत दलेर खान, हामिद खान, रुस्तम दिल खान और अमीन खान जैसे सेनापति भेजे गए, लेकिन सभी को सिखों ने पराजित किया। रायपुर और बहरामपुर लूटे गए। फिर कालानौर और बटाला की ओर कूच किया गया। बटाला में काजी और सैयदों की संपत्ति जलाई गई। इसके बाद बंदा सिंह बहादुर ने लाहौर की ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन बहादुर शाह के आने के कारण वे रावी पार कर जम्मू की ओर चले गए। परोल और कठुआ में सिख सेना ने मुगल सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। बदले में रुस्तम दिल खान ने निर्दोष लोगों को बंदी बनाकर लाहौर में गुलाम बना दिया। अमीन खान और रुस्तम दिल खान में मतभेद उभरे और रुस्तम दिल अपनी सेना लेकर लाहौर लौट गया। लाहौर में शाही फरमानों के चलते हिंदुओं पर अत्याचार शुरू हुए। दाढ़ी मुंडवाना, मंदिर पूजाओं पर रोक और हिंदू त्योहारों पर हमले। कई मंदिर पुजारियों सहित उजाड़ दिए गए। इस अत्याचार के बीच कुछ राजपूत अधिकारी जैसे बचन सिंह और बदन सिंह हिंदुओं की रक्षा में सामने आए। बहादुर शाह की शिया नीतियों के कारण लाहौर में सुन्नी विद्रोह भड़का। 1712 में उसकी मृत्यु के बाद जहांदार शाह सत्ता में आया। इसी बीच बंदा सिंह बहादुर ने तीव्र गति से सधौरा पर कब्जा किया और लोहगढ़ किले की मरम्मत कर 2 वर्ष तक वहां राजधानी बनाई। लेकिन फर्रुख सियर के सत्ता में आने के बाद अमीन खान और जैनुद्दीन अहमद ने सधौरा की घेराबंदी की। राशन समाप्त होने पर सिखों ने एक रात हमला करके किले से बाहर निकलने की योजना बनाई और सफल हुए। इसके बाद लोहगढ़ की ओर बढ़कर उन्होंने फिर से पहाड़ियों में सुरक्षित शरण ली। मुगल सेना भय के कारण पीछा नहीं कर सकी। 13 दिसंबर 1713 को जकरिया खान ने सिखों को मारा और मारे गए सिखों के सिर दिल्ली दरबार में पेश किए और इनाम पाया। 1714 में अब्दुस समद खान, जो लाहौर का सूबेदार था, को पंजाब भेजा गया, पर तभी 7000 सिखों ने रूपनगर पर हमला कर दिया। जवाबी कार्रवाई में 200 सिख मारे गए। बंदा सिंह बहादुर अब डेरा बाबा बंदा सिंह जम्मू की पहाड़ियों में डटे हुए थे, जहां उन्होंने साहिब कौर से विवाह किया और उनके पुत्र रणजीत सिंह का जन्म हुआ। 1715 की शुरुआत में बंदा सिंह बहादुर मैदान में उतरे। कालानौर और बटाला पर कब्जा किया। बटाला में भीषण युद्ध हुआ और मुसलमान अधिकारी मारे गए। इसके बाद सिखों की लगातार विजय से दिल्ली दरबार हिल गया। फर्रुख सियर ने अब्दुस समद को फटकार लगाई और देश भर से सेनाएं भेजी। बंदा सिंह बहादुर ने गुरदासपुर की ओर पीछे हटकर बंधे वाली ठेह में भाई दूनी चंद की हवेली को किला बना लिया। चारों ओर नहरें और खाई खुदवाकर सिखों ने अंतिम मोर्चा जमा दिया। यह संघर्ष अब निर्णायक मोड़ पर था। यह स्थान अंतिम निर्णायक युद्ध के लिए एक गढ़ बना, जहां से बंदा सिंह बहादुर ने मुगल सत्ता के विरुद्ध अंतिम मोर्चा संभाला। 17 अप्रैल 1715 को दिल्ली दरबार को सूचना मिली कि गुरदास नंगल को सिखों ने दुर्ग बनाकर शाही सेनाओं को चुनौती दी है। सम्राट फर्रुख सियर ने तत्काल आदेश जारी किया कि या तो बंदा सिंह को मार डालो या जिंदा गिरफ्तार करो। जब अब्दुस समद खान और जकरिया खान वहां पहुंचे तो किले के बाहर कुछ सिख राशन लाने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें क्रूरता से पकड़कर मार डाला गया। इसके तुरंत बाद गुरदास नंगल की सख्त घेराबंदी शुरू हो गई, इतनी सख्त कि एक दाना तक भीतर नहीं पहुंच सका। मुगल सेनाएं बार बार हमले करती, लेकिन हर बार केवल कुछ 100 सिखों की टोली ऐसी वीरता से मुकाबला करती कि शाही फौज पीछे हटने को विवश हो जाती। अप्रैल से लेकर लगातार दिल्ली दरबार तक
सिखों की वीरता और घेराबंदी की खबरें पहुंचती रहीं। अब्दुस समद खान ने अनुमान लगाया कि बंदा सिंह बहादुर को रोकने के लिए 30,000 सैनिकों की आवश्यकता होगी। कमरुद्दीन और अन्य सेनापतियों की नई टुकड़ियां भी पहुंच चुकी थीं। अब चारों दिशाओं से घेरे को पूरी तरह बंद कर दिया गया। अब्दुस समद खान ने एक मोर्चा संभाला। कमरुद्दीन और जकरिया खान ने 2 अन्य और क्षेत्रीय जमींदारों को चौथा मोर्चा सौंपा गया। शाही सैनिकों ने अपने तंबुओं के आगे मिट्टी के बांध बनाए, गहरी ट्रेंचेस खोदी और पूरे किले के चारों ओर एक अभेद्य घेरा बना दिया। शाही नहरों और तालाबों का पानी भरवाकर क्षेत्र को दलदली बना दिया गया। लेकिन सिखों की बहादुरी अब भी कम नहीं हुई थी। वे ट्रेंचेस में घुसकर दुश्मन के तंबुओं से राशन उठाकर लौट आते। बाबा विनोद सिंह, जिन्हें बंदा सिंह बहादुर के साथ गुरु गोबिंद सिंह जी ने नांदेड़ से पंजाब भेजा, तो कई बार दुश्मन के बाजार से मिठाइयां तक उठा लाते। हर बार हमला अलग समय पर होता, कभी सुबह, कभी दोपहर, कभी रात, जिससे मुगल सैनिक सतर्क नहीं रह पाते। डर इतना बढ़ गया कि मुगल सैनिक हर कुत्ते बिल्ली को मार डालते। उन्हें भय था कि बंदा सिंह बहादुर उन्हीं का रूप लेकर भाग न जाए। सिखों की दृढ़ता ने दुश्मनों को अंधविश्वासी बना दिया था। मुगलों ने युद्ध कला की हर चाल आजमाई। चारों ओर गहरी ट्रेंचेस खोदकर एक फील्ड वर्क तैयार किया गया। 2000 ऊंट लगातार लकड़ी और मिट्टी ढोते रहे। हजारों मजदूरों और बढ़ियों ने लकड़ी के तनों पर मिट्टी के टीले बनाए। फिर भी सिख बार बार आक्रमण करते रहे। मुगल खुले में आने से डरते थे, क्योंकि किले से अंदर से इतनी भयंकर गोलीबारी होती थी कि हर हमला विफल हो जाता। अब्दुस समद खान ने अब समझ लिया कि दीवारें तोड़ी नहीं जा सकती। अब जमीन के अंदर से हमला ही एकमात्र उपाय है। सुरंगें खोदी गईं। कमरुद्दीन ने खाई और बुर्ज पर कब्जा कर लिया। जकरिया खान ने मुख्य द्वार से घुसपैठ की और अन्य सेनापतियों ने अपनी ट्रेंचेस को आगे बढ़ा दिया। अब सिख चारों ओर से घिर चुके थे। 8 महीने की लंबी घेराबंदी ने गुरदास नंगल को नरक में बदल दिया। किले के भीतर अन्न का एक भी दाना शेष नहीं था। भूख ने शरीर और आत्मा को तोड़ दिया। सिखों ने जानवरों को मारकर खाना शुरू किया। जब लकड़ी नहीं मिली तो उनका कच्चा मांस ही खा लिया गया। घास, पत्तियां, पेड़ों की छाल और टहनियों को पीसकर आटा बनाया गया। यहां तक कि हड्डियां भी पीसी गईं। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सिख अपनी ही जांघों से मांस काटकर भून कर खाते थे। फिर भी उनका मनोबल टूटा नहीं। इस भयंकर परिस्थिति में बाबा विनोद सिंह और बंदा सिंह के बीच मतभेद उभरा। विनोद सिंह घेरे को तोड़कर बाहर निकलने के पक्ष में थे, जबकि बंदा सिंह बहादुर अंतिम दम तक डटे रहने के लिए संकल्पित थे। गर्म बहस के दौरान तलवारें तक खिंच गईं, लेकिन कहन सिंह के हस्तक्षेप से टकराव टल गया। विनोद सिंह आखिर में अकेले ही तलवार उठाकर दुश्मन की पंक्ति चीरते हुए निकल गए। घेराबंदी अब निर्णायक चरण में थी। कुपोषण, पेचिश और भूख के कारण सैकड़ों सिख मरने लगे। जो जीवित थे वे केवल हड्डियों का ढांचा रह गए थे। उनमें बंदूक चलाने तक की शक्ति नहीं बची थी। अब यह केवल समय का प्रश्न रह गया था। 17 दिसंबर 1715 को गुरदास नंगल का वह अहाता, जिसे अब गुरदासपुर का किला कहा जाने लगा था, शाही फौज के हाथ लग गया। जब मुगल सैनिक भीतर दाखिल हुए तो वहां जो सिख जीवित थे वे आधे मरे हुए, लेकिन अब भी खड़े थे। गुरदास नंगल के पतन के बाद मुगल सेनाएं भीतर घुसने से हिचक रही थीं। उन्हें अब भी सिखों की वीरता का भय था। तब अब्दुस समद खान ने सिखों से वादा किया कि मैं सम्राट से तुम्हारे लिए क्षमा मांगूंगा, और दरवाजे खोले गए। परंतु अब्दुस समद का वादा एक छल निकला। मुगल सैनिक अधमरे सिखों पर भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़े। 200 सिखों को हाथ पैर बांधकर निर्ममता से काट डाला गया। मैदान खून से लथपथ हो गया। शवों को चीरकर यह देखने की कोशिश की गई कि कहीं किसी ने सोने के सिक्के तो नहीं निगल लिए। सिखों के सिरों में घास भर दी गई और भालों पर टांगकर जुलूस में घुमाया गया। 22 दिसंबर 1715 को अब्दुस समद खान ने सूचना भेजी कि सिख काफिर भूख से टूट चुके हैं, हमने उन्हें पकड़ लिया है। कंवर खान ने लिखा कि यह किसी वीरता से नहीं बल्कि खुदा की रहमत से संभव हुआ, वरना बहादुर शाह, उसके 4 बेटे और अमीर भी इस सिख को न दबा सके। गुरदास नंगल के पतन के बाद बंदा सिंह बहादुर और उनके साथियों को लाहौर लाया गया। वे पराजित थे, लेकिन उनके भीतर अब भी वही निर्भीकता थी और विजेताओं के मन में अब भी वही भय। एक मुगल अफसर ने घबराते हुए कहा,
उसे मेरे साथ हाथी पर बांध दो, अगर भागा तो मेरी कटार सीने में घुसेड़ दूंगा। बंदा सिंह बहादुर लोहे की जंजीरों में जकड़े गए थे। गर्दन में लोहे की अंगूठी, पीठ पर बंधी मोटी जंजीर, लोहे के पिंजरे में बंद, दोनों ओर मुगल अफसरों से घिरे हुए उनके साथी अधमरे गधों और ऊंटों पर जकड़े हुए थे। सिरों पर कागज की बनी टोपी, पैरों में बेड़ियां, सबसे आगे ढोल नगाड़े बज रहे थे। उनके आगे सिखों के कटे हुए सिर भालों पर सजाकर प्रदर्शित किए जा रहे थे। पूरा लाहौर यह भयावह दृश्य देखने उमड़ पड़ा। सड़क के दोनों ओर मीलों तक भीड़ थी, छतें इंसानों से भरी थीं। यह कोई विजय का उत्सव नहीं था, बल्कि यह उस भय, घृणा और क्रूरता की झलक थी जो एक विचार से हार मानने के बाद बदले की शक्ल ले चुकी थी। अब्दुस समद खान ने बंदा सिंह बहादुर को दिल्ली ले जाने की इच्छा जताई, लेकिन अनुमति नहीं मिली। उन्हें जकरिया खान और कमरुद्दीन के नेतृत्व में दिल्ली रवाना किया गया। रास्ते में सिरहिंद में सिखों को गलियों से घुमाया गया। मुस्लिम लोगों ने ताने कसे, अपमान किया, लेकिन सिख शांत रहे, अपने गुरुओं के भजन गाते रहे। दिल्ली केवल उनकी उपस्थिति से संतुष्ट नहीं थी। जकरिया खान ने आदेश दिया कि देश भर से जितने सिख पकड़े जा सकते हैं पकड़े जाए। निर्दोषों को भी केवल उनके सिख होने के कारण बंदी बनाया गया। 700 गाड़ियों में भरकर हजारों सिर दिल्ली भेजे गए। 25 फरवरी 1716 को आगरा पहुंचने की सूचना बादशाह को दी गई। आदेश मिला कि इन्हें एक शोभा यात्रा के रूप में लाओ। 27 फरवरी 1716 को दिल्ली में शोभा यात्रा निकाली गई। सबसे आगे थे 2000 मरे हुए सिखों के सिर भूसे से भरे हुए, बांसों पर लटकते हुए। एक बांस पर एक मरी हुई बिल्ली भी टांगी गई थी। एक स्पष्ट संदेश था कि हमने गुरदास नंगल में न केवल इंसानों को बल्कि कुत्ते बिल्ली तक को नहीं छोड़ा। फिर आया शोभा यात्रा का अंतिम दृश्य। बंदा सिंह बहादुर स्वयं एक लोहे के पिंजरे में बंद हाथी पर बिठाए गए। उन्हें लाल रेशमी पोशाक पहनाई गई थी जिसमें अनार के फूलों की कढ़ाई थी। सिर पर सोने की कारीगरी वाली लाल पगड़ी बंधी थी। यह अपमान का एक प्रतीक था। उनके पीछे खड़ा था एक मुगल सैनिक, हाथ में नंगी तलवार लिए, हर समय बंदा सिंह पर निगाहें गड़ाए। उनके पीछे चल रहे थे 740 सिख बंदी, दो दो करके ऊंटों पर बांध दिए गए। सिर पर भेड़ की खाल से बनी उपहासजनक टोपी और बाहें कीलों से जड़ी लकड़ी की पट्टियों में फंसी हुई। कुछ प्रमुख सिखों को भेड़ की खालों में लपेटा गया जैसे वे भालू हों। शोभा यात्रा के अंत में सवार थे अमीन खान, कमरुद्दीन खान और जकरिया खान विजेता की मुद्रा में। यह कोई सामान्य जुलूस नहीं था। यह उस सत्ता का अंतिम अहंकार था जो एक विचार, एक संकल्प और एक सत्य के आगे स्वयं को असहाय पा चुकी थी। बंदा सिंह बहादुर की कैद भले ही उनकी देह की पराजय थी, पर उनकी आत्मा, उनके विचार पहले से कहीं अधिक मुक्त हो चुके थे। लाहौरी गेट से किले तक पूरा रास्ता भीड़ से पटा था। हर कोना तिरस्कार, मजाक और अपमान से गूंज रहा था। लोग हंस रहे थे, तालियां बजा रहे थे, पर सिख गुरु के शब्द गा रहे थे। चेहरे शांत, आत्मविश्वासी, निडर थे। एक मुसलमान विद्वान ने जब ताना मारा तो एक सिख ने माथे पर हाथ रखा और कहा, यह सब लिखा जा चुका था। यह चेहरे हार नहीं, आत्मबल की चमक लिए थे। किला पहुंचे तो बंदा सिंह बहादुर, बाज सिंह, फतेह सिंह और अन्य प्रमुख सिखों को इब्राहिमुद्दीन खान के हवाले किया गया। बंदा सिंह की पत्नी, 4 साल के पुत्र अजय सिंह और दाई को हरम के नाजिर दरबार खान को सौंपे गए। बाकी 694 सिखों को सरबराह खान कोतवाल को सौंपा गया, जहां उन्हें फांसी पर चढ़ाने का आदेश मिला था। दिल्ली दरबार में शाही पुरस्कारों की वर्षा हुई। 5 मार्च 1716 को मौत का सप्ताह शुरू हुआ। त्रिपोलिया गेट के सामने चबूतरा कोतवाली पर रोज 100 सिखों को कत्लगाह में लाया जाता। जल्लादों की तलवारें चमकती, लोहार उन्हें तेज करते और एक सवाल दोहराया जाता कि धर्म छोड़ दो, जान बच जाएगी, पर कोई नहीं टूटा। सिख वाहे गुरु कहते हुए मुस्कुराते, सिर झुकाते। लोग सन्न थे और सिखों में होड़ थी, मुक्ता, मुझे पहले मारो। पूरे सप्ताह तक तलवार चलती रही। 694 सिखों को एक एक कर शहीद कर दिया गया। सिर काटे गए, शवों को एकत्र किया गया। रात होते ही गाड़ियों में भरकर शहर के बाहर पेड़ों पर टांग दिया गया। 7 मार्च 1716 को मिर्जा मोहम्मद हारिसी ने इबरतनामा में लिखा कि जब वह कत्ल देखने पहुंचे तब लाशें धूप और धूल में रक्त से लथपथ पड़ी थीं। वहां भयावह शांति व्याप्त थी। उन दिनों एक कथा जन जन में सुनी जाती थी। एक कम उम्र सिख युवक
जिसकी कलाई पर विवाह का कंगन अब भी बंधा था, उसे मारने के लिए ले जाया जा रहा था। उसकी मां रोते गिड़गिड़ाते दरबार पहुंची और वजीर रतन चंद ने मां की याचिका सम्राट फर्रुखसियर तक पहुंचाई। मां ने कहा कि उसका बेटा सिख नहीं है, निर्दोष है। सम्राट ने रिहाई का आदेश दे दिया। जैसे ही झल्लाद की तलवार युवक के सिर पर उठी थी, आदेश आया कि रुको, रिहा करो। युवक मुस्कुराया और स्पष्ट किया कि उसकी मां झूठ बोल रही है, वह गुरु का सच्चा सेवक है। उसने कहा कि उसे वहीं भेजा जाए जहां उसके भाई जा चुके हैं। वह शांत मन से कत्लगाह लौटा, सिर झुकाया और तलवार चली। उस दिन वह इतिहास में अमर हो गया। 9 मार्च 1716 को बंदा सिंह बहादुर के 17 प्रमुख साथियों को किले के भीतर लाया गया। 3 महीने का मौन था, लेकिन यह मौन निर्णायक था। सम्राट केवल आवश्यकता भर की पूछताछ करना चाहता था और उसके बाद उन्हें मार दिया जाना तय था। 19 जून 1716 रविवार, बंदा सिंह, उनका पुत्र अजय सिंह, बाज सिंह, फतेह सिंह, राम सिंह, अली सिंह, गुलाब सिंह, बख्शी और अन्य सिखों को दिल्ली के किले से एक जुलूस के रूप में निकाला गया। इस जुलूस का नेतृत्व सरबराह खान, कोतवाल और मीर आतिश इब्राहिमुद्दीन खान कर रहे थे। गिरफ्तारी के दिन की तरह ही बंदा सिंह बहादुर को सोने की कढ़ाई वाली लाल पगड़ी और सुनहरे ब्रोकेट की रस्सी पहनाई गई थी। बेड़ियों में जकड़े हुए उन्हें हाथी पर बैठाया गया और उनके पीछे 26 अन्य सिख बंदियों को जंजीरों में बांधकर चलाया गया। यह जुलूस पुरानी दिल्ली की गलियों से होते हुए ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह पहुंचा, जहां लाल कुतुब मीनार आज भी प्राचीन हिंदू किले के खंडहरों के ऊपर गर्व से खड़ी है। वहां बंदा सिंह बहादुर को बहादुर शाह की मजार के चारों ओर घुमाया गया, जमीन पर बैठाया गया और इस्लाम कबूल करने अथवा मृत्यु में से एक विकल्प चुनने को कहा गया। तारीख ए मुजफ्फरी के अनुसार गुरु गोबिंद सिंह जी के चुने हुए इस शिष्य ने अपने धर्म को त्यागने के स्थान पर शहादत को अपनाना उचित समझा। इसके पश्चात उनका लगभग 4 वर्षीय पुत्र अजय सिंह उनकी गोद में लाकर रखा गया। उन्हें आदेश दिया गया कि वे स्वयं अपने बेटे की हत्या करें। उन्होंने इनकार कर दिया। जल्लाद ने बोला कि अपने बच्चे का दिल निकालो और निगल जाओ। बंदा सिंह बहादुर ने इनकार करते हुए कहा कि तुम मेरे बेटे की बात कर रहे हो, अगर ये तुम्हारा भी बेटा होता तो भी मैं ये घिनौना काम नहीं करता। फिर जल्लाद ने लंबे चाकू से 4 वर्षीय अजय सिंह के अंग प्रत्यंग काटे, उनका कांपता दिल निकालकर पिता के मुंह में डाल दिया। पर बंदा सिंह बहादुर ईश्वर की इच्छा में पूर्ण समर्पण के साथ एक मूर्ति की तरह अडिग बैठे रहे। सियार उल मुताखिरीन के लेखक गुलाम हुसैन खान ने खाफी खान के हवाले से लिखा कि जब अमीन खान को बंदा सिंह बहादुर के पास आने और उन्हें देखने का अवसर मिला तो उनके चेहरे की गरिमा देखकर वे अचंभित रह गया। उसने कहा कि ऐसा व्यक्ति जिसकी उपस्थिति में इतनी गरिमा हो, कैसे किसी भयानक कर्म का दोषी हो सकता है। बंदा सिंह बहादुर ने पूर्ण शांति से उत्तर दिया कि जब मनुष्य न्याय छोड़ पाप और अत्याचारों में डूब जाता है, तब ईश्वर किसी को उठाता है जो दंड दे, और जब वह कार्य पूर्ण हो जाता है तो ईश्वर किसी और को उठाता है जो उस दंडदाता को दंड दे। इसके बाद जल्लादों ने उन्हें यातनाओं से मारना शुरू किया। पहले उनका दाहिना नेत्र, फिर बायां नेत्र निकाला गया, फिर बायां पैर काटा गया, फिर दोनों हाथ शरीर से अलग किए गए। इन अमानवीय यातनाओं के बीच भी बंदा सिंह बहादुर स्थिर, शांत और श्रद्धा में लीन बने रहे। ईश्वर और गुरु की इच्छा को पूर्ण समर्पण के साथ स्वीकार करते हुए गर्म चिमटियों से शरीर का मांस नोचा गया और अंततः उन्हें टुकड़ों में काटकर उनका सिर धड़ से अलग कर दिया गया। अन्य सिख बंदियों को भी इसी तरह तलवार के घाट उतार दिया गया। महिमा प्रकाश के अनुसार इस दौरान फर्रुखसियर ने सिखों को दरबार में बुलाया और पूछा कि बाज सिंह नामक सिख कौन है जिसे बहादुरी और गुरु का आशीर्वाद प्राप्त है। इस पर बाज सिंह ने स्वयं उत्तर दिया कि वह ही बाज सिंह है, गुरु का विनम्र सेवक। सम्राट ने व्यंग्य में कहा कि वह वीर है, लेकिन अब क्या कर सकता है। बाज सिंह ने उत्तर दिया कि यदि मेरी बेड़ियां खोल दी जाए तो वह अब भी कोई तमाशा दिखा सकते हैं। सम्राट ने उनकी बेड़ियां खुलवाने का आदेश दिया। जैसे ही बाज सिंह मुक्त हुए, उन्होंने बाज की तरह झपट्टा मारा और उन्हीं बेड़ियों से 2-3 सैनिकों को मार गिराया। फिर वह एक अमीर की ओर बढ़े, लेकिन सम्राट के सेवकों ने उन्हें पकड़ लिया और वहीं मार डाले गए।
यह अंत एक व्यक्ति का नहीं था, यह एक युग की पूर्णता, एक विश्वास की अमरता और एक धर्म की चेतना का स्थायी विस्तार था। गुरु गोबिंद सिंह जी की प्रेरणा से एक साधारण सन्यासी माधोदास बैरागी ने खालसा की दीक्षा लेकर धर्म युद्ध का नेतृत्व किया और अंत तक उसी निष्ठा पर अडिग रहे। वह केवल तलवार के धनी नहीं थे, बल्कि धर्म, न्याय और समर्पण की मूर्त रूप थे। उनके विरुद्ध कई झूठे आरोप लगाए गए कि उन्होंने फतेह दर्शन जैसे खालसा अभिवादन को हटाना चाहा या उन्होंने स्वयं को गुरु घोषित किया, लेकिन ऐतिहासिक दस्तावेज इन सभी आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हैं। उनके हुक्मनामे में साफ शब्दों में लिखा था, गुरु उद्धार करेंगे, गुरु गुरु जपो। उन्होंने कभी न गुरु की गद्दी पर बैठने की कोशिश की, न ही पंथ में कोई विभाजन किया। बंदेई और तख्त खालसा जैसे संघर्ष उनके जीवन में कभी अस्तित्व में नहीं थे। ये विभाजन बाद की वैचारिक राजनीति और इतिहास लेखन की विकृति थे। उनकी छवि को विकृत करने के दो प्रयास हुए। मुस्लिम इतिहासकारों ने उन्हें क्रूर आतताई बताने की कोशिश की, कुछ सिख लेखकों ने उन्हें गुरुद्रोही घोषित किया, लेकिन ऐतिहासिक सत्य इससे भिन्न है। उन्होंने न केवल दलितों और गरीबों को सम्मान दिलाया, बल्कि जमींदारी व्यवस्था तोड़ी, कभी किसी का जबरन धर्मांतरण नहीं कराया और महिलाओं की गरिमा की सदैव रक्षा की। उनकी वीरता और आत्मबल इतना प्रखर था कि दुश्मन भी उनके चेहरे की गरिमा की प्रशंसा करने लगे। बंदा सिंह बहादुर कोई त्रुटिहीन संत नहीं थे, पर वे इतिहास के सबसे साहसी, धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय सेनापतियों में से एक थे। उनका जीवन एक साधारण मानव का नहीं, एक संकल्पित आत्मा का था। वे न किसी चमत्कारी अवतार की संध्या चाहते थे, न पूजनीय संत की पदवी। वे केवल एक असाधारण सिख योद्धा थे, जिन्होंने सन्यासी से सेनापति तक की यात्रा केवल गुरु गोबिंद सिंह जी के आशीर्वाद से पूरी की। उन पर जो झूठे आरोप लगाए गए, गुरु घोषित होने, पंथ से विभाजन करने या क्रूर होने के इतिहास स्वयं उन्हें खारिज करता है। समकालीन दस्तावेजों में न माता सुंदरी से कोई संघर्ष मिलता है, न किसी गुरु होने का दावा। उनका हुक्मनामा स्पष्ट कहता है, गुरु उद्धार करेंगे, गुरु गुरु जपो। उन्होंने भूख सही, धोखा सहा, अकेलापन झेला, पर गुरु और पंथ से कभी विचलित नहीं हुए। जब कोई साथ नहीं था, बंदा सिंह बहादुर ने अकेले खालसा को राष्ट्र बनने की राह दिखाई। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार। प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।